हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में सुबह सुबह उठ के मैं जा रहा हूँ। थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, तो बाकी तो वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ पूरे दिन क्या क्या करता हूँ और क्या क्या होता है। तो चलिए चलता हूँ। और रेडी वैसे हो चुका हूँ, वाइट शर्ट, न्यू डेनिम। तो चलते हैं, अभी निकलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 8:45, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं वहाँ पे। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. सुबह सुबह उठ के मेरे साथ एक पोपट हो गया है। मैं जब ट्रेन से जा रहा था उससे पहले मैं आधा घंटे पहले मैं स्टेशन आ चुका था। और आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद टिकट लेते हैं, कोई नहीं, बहुत टाइम है, ये सोचते सोचते टिकट काउंटर के पास ही बैठे रहा। और जब अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन आ रही है, और उसके बाद मैं बिना टिकट लिए ही ट्रेन में चढ़ गया। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कि अगर अब फ़ाइन लग गया, ये हो गया। तो सोचा कि कोई ना, एक बार रिस्क ले लेते। फिर आधे रास्ते में भाई भी आने वाला था मेरे साथ, तो भाई को बोला तू वहाँ से टिकट ले ले। तो उसने वहाँ का टिकट ले लिया, आधे रास्ते का टिकट ले लिया। वैसे ही सफ़र करके आ चुका हूँ। मतलब किस्मत साथ थी, टीटी ने नहीं पकड़ा, नहीं तो मैं तो जाता। इतनी भीड़, ट्रेन से उतरने के बाद ही पहले मैंने सबसे पहले पानी लिया। और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, और पता नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब भी लग रहा था गर्मी की वजह से। तो किन लेकर पानी लेके मैं अभी चलता हूँ उनके घर। उनके घर जाने के लिए ट्रेन से उतरना पड़ता है, और उस ट्रेन से उतरने के बाद जाना पड़ता है जेटी के पास। अब जेटी मतलब होता है कि ट्रॉलर स्ट्रीमर, जो कि ना पानी के ऊपर चलता है। तो इसी के लिए हम लोग वहाँ से निकल के आ गए स्टेशन से, जा रहे जेटी के पास, मतलब ट्रॉलर के पास, स्टीमर के पास। तो वहाँ जाके फिर हम लोग को टिकट भी लेना पड़ेगा, और लेने के बाद फिर जाना पड़ेगा। और उसके जाने के रास्ते में कुछ ऐसे घर दिखा हम लोगों को। और ये एक ट्रॉलर, जो ट्रॉलर बोल सकते हो, या फिर जो भी जेटी है वैसे पड़ा हुआ था। साथ में यहाँ पे गंगा पूजा भी हो रखा था। तो गंगा माता की यहाँ पे पूजा हुई है कुछ दिन पहले। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते बढ़ते जो सामने आपको दिख रहा है, यही सब फुटेज में लेते जा रहा था। और देखो, यहाँ से जाने के लिए लाइक जो मेन जगह है, वहाँ से जाने के लिए आपको एक ब्रिज है छोटा सा, इससे आगे जाना पड़ता है। और आगे जाके पूरा कितना खूबसूरत हो रखा है, गंगा देख सकते हो। इस टाइम पे अभी तो बारिश नहीं है, तो इतना भरा हुआ नहीं है। अगर बारिश होता ना, तो इस टाइम आपको गंगा को देखने और भी मतलब आंखें भर जाती, इतने मस्त लगती है यहाँ पे जब गंगा पूरा पानी से भर जाता है ना, तब। सो वी आर वेटिंग फॉर द जेटी और द स्टीमर। तो अभी वो आ चुकी है, अभी सब लोग उतर रहे थे, अभी हम लोग भी चढ़ चुके हैं। और अभी जाना है उस पार। तो उस पार जाने के लिए देखो, जेटी तो बहुत ही खूबसूरत है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से इतना मस्त। यहाँ पे ना आप बैठ के नज़ारा भी ले सकते हो। और थोड़ी देर की डिस्टेंस है, 5 मिनट के लिए बस, इस पार से उस पार। मगर यहाँ पे फिर भी बैठने की जगह बना रखा है, और एकदम प्रॉपर वे में बना रखा है कि जिसमें ना थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। आपको इसमें बैठ के कभी ऐसा फील नहीं होगा कि पानी में चल रहा, मतलब बहुत ज़्यादा हिल रहा है। कोई हिलने मिलने का कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है। आपको थोड़ा बहुत टाइटैनिक का फील आएगा अगर आप सबसे सामने खड़े हो जाओगे। मैं इसलिए सामने नहीं खड़ा हुआ, मैं एकदम से बैठ गया, क्योंकि मेरे को पता था कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। अगर मैं सामने खड़ा हो जाऊँगा तो पसीने से मैं तो भीग जाऊँगा, और साथ में मेरे कपड़े हो जाएंगे ख़राब। तो मैं सोचा कि उससे बढ़िया है एक गंगे का हवा लो और बैठ जाओ। सारे स्नान 100 बार, गंगा स्नान एक बार। तो मैं गंगा स्नान तो बहुत पहले भी कर चुका हूँ, और बहुत बार कर चुका हूँ, मगर अभी गंगा जस्ट पार करना है। तो इसलिए मैं यहीं बैठा हुआ था, मैं और भाई, तो दोनों मिल के जा रहे हैं। और अब बता देते हैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तन्मय के घर, जो तन्मय मेरे घर पे कुछ दिन पहले आया था, भाई के दोस्त। तन्मय के घर जा रहा हूँ। और तन्मय के घर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तन्मय के घर पे है एक पार्टी, कि उसके बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे उसका चला गया 1 तारीख को, मगर पार्टी हो रही है देखो 12 तारीख को, 12 दिन बाद। कोई नहीं,
जैसे भी है, मगर उसने बुलाया, इनवाइट किया तो मैं तो जाना पड़ेगा ही। फाइनली मैं उस पर पहुंच चुका था और उस पर पहुंचने के बाद देखा कि यहाँ पे जो है वहाँ पे भी लाइन था ना ब्रिज के ऊपर से, यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन है और यहाँ पे नीचे पानी भी बहुत लंबा है। पहले यहाँ से लेके उस कॉर्नर तक पैदल चल के जाओ, उसके बाद वहाँ से उस पार वो शायद तनमैन लेने आएगा या फिर वहाँ से टोटो लेना पड़ेगा, तो वो जाके देखते हैं। मगर ये देखो नज़ारा जो यहाँ पे गंगा का, इतना तेज़ हवा चल रही थी ना, मैंने तो म्यूट ही कर दिया, इतना तेज़ हवा चल रही थी वहाँ पे। सो फाइनली तन्मय आ गया था। आने के बाद खाना पीना हुआ और मैंने इसका बीच का कोई भी वीडियो बनाना ही भूल चुका था, क्योंकि बहुत देर से बोलो सबसे बात कर रहा था, उसके घर वालों से भी बात कर रहा था। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही वो फ्री हुआ तो हम लोगों ने मिलकर एक छोटा सा सेल्फी लिया, मतलब एक ही सेल्फी लिया लेके, फिर मैं वापस आ गया क्योंकि थोड़ा शाम हो रहा था तो जल्दी घर पहुँचा। तन्मय के घर वाले तो बहुत सही थे, मगर उसके घर पे एक डॉगी है, वो पता नहीं, मैंने आज तक इतने स्पीड्स देखा है वो उसके जैसे नहीं देखा, इतना गंदा स्पीड्स था। मेरे को 2 बार काटने को आया। भाई तो अगर बाद में वीडियो देखा तो सॉरी भाई, थोड़ा मेरे को गंदा लगा क्योंकि स्पीड्स मैंने बहुत सारे देखे, कभी इतना बेकार वाला स्पीड्स नहीं देखा है। कभी भी आके काटने लग जाता है। कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। मैं फिर से वापस आ चुका हूँ उसी डेक पे जहाँ से फिर से लेना है स्टीमर। तो वहाँ पे आने के बाद जब देखा ना, मौसम इतना सुनहरा हो चुका था, लाइक पीछे से हल्की हल्की सूरज दिख रही थी और सामने बिल्कुल अंधेरा होने वाला था। आज का सफ़र सच में बहुत ही बढ़िया था। लाइक अभी तो देख सकते हैं ऐसे हॉल रुक और थोड़ी देर बाद में दिखाता हूँ, जब स्टीमर में चढ़ जाऊँगा ना, स्टीमर और भी खूबसूरत लगती है। आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम तो आस पास सास तुम्हें और रात साथ बात करे, क्यों ना रह लो ना। अब तो आए जा हमको ले जाए जा, अब तो आए जा हमको ले जाए जा। सो गंगा का नज़ारा तो आपने देखा कितना मस्त हो रखा था और पीछे स्टीमर से जो पानी निकल रहा था वो भी कितना मस्त हो रखा था। और अभी हम लोग उस पार ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, मगर यहाँ पे है ना कि उस पार देखो, इस पार से उस पार जस्ट आने में पूरा अंधेरा सा हो गया। अभी दिख रहा था कितना साफ है सुथरा, मतलब ऊपर ना सूरज तक दिख रहा था, और अभी देखो कैसे शाम ढल गई है बस उस पार से इस पार आने में ही। कोई नहीं, अब तो उस पर आ ही चुके हैं, अब ट्रेन लेना है, वापस जाना है, तो देखते हैं कब तक वहाँ पहुँचते। They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. सो ट्रेन आ चुकी थी और ट्रेन आने के बाद बस बहुत कम टाइम वेट करना पड़ा, क्योंकि जस्ट उस पार से इस पार आए और आते ही ट्रेन आ गई। अब ट्रेन में बैठना है और आज रात को शायद मैं भाई के घर पे रहूँगा, मतलब मामा के घर पे रहूँगा। सो यहाँ पे रानाघाट रहूँगा और कल सुबह यहाँ से कल्याणी के लिए निकल पड़ूँगा। ये बेस्ट ऑप्शन रहा मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं फिर से अगर बगुला जाता हूँ फिर वापस आता हूँ तो मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अभी जाकर रात को रानाघाट स्टे करूँगा। रानाघाट स्टे करने के बाद कल सुबह उठ के फिर आ जाऊँगा क्लास के लिए। बाय द वे अभी तक आपने जितना भी देख लिया है कि गंगा का चीज़ ये वो सब, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।